एक आदमी खुशी खुशी अपने हाइबरनेशन मशीन में 90 साल के लिए सोने जाता है। वह सोचता है कि जब वह जागेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब लगता है। मशीन में कुछ गड़बड़ी लगती है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत प्रयास के बाद वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल होता है। वह डरने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है। वह कमांड सेंटर की ओर दौड़ता है ताकि वह कप्तान को जगा सके और उसे बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वह तुरंत पृथ्वी को मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी थी कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। इतना लंबा इंतजार करना असंभव था। थक हार कर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर जहाज में इधर उधर भटकता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब वह पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी कमरे तक सीमित है और वही खाना खाता है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोती हुई लड़की को देखता है, बहुत सुंदर, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वह एक निर्णय लेता है जो सही नहीं था। वह उसे उसके समय से पहले जगाने वाला था। वह अपने टूल किट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और ऑनरोरा को जगा देता है। अब जब वे जहाज पर केवल 2 लोग हैं, वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऑनरोरा के जन्मदिन पर जिम उसके लिए एक पार्टी आयोजित करता है, एक रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑनरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। फिर रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑनरोरा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, और उसी क्षण वह पूरी सच्चाई बता देता है कि जिम ने अपने फायदे के लिए उसे जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी निकालता है, लेकिन सच्चाई सुनकर ऑनरोरा हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपनी अकेलेपन के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब ऑनरोरा बहुत गुस्से में है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इस बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी हो जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना होगा। उसे अत्यधिक गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ेगा। ऑनरोरा समय पर मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। ऑनरोरा अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसे रस्सी से बाहर खींचे, लेकिन जिम के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। वह जल्दी से कप्तान के अधिकार वाली घड़ी से सभी प्राथमिक चिकित्सा प्रणालियां चालू कर देती है। अंत में जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में केवल एक ही मशीन बची है जिसमें एक व्यक्ति फिर से 90 साल तक सो सकता है। जिम ऑनरोरा से कहता है, तुम सो जाओ, मैं जागा रहूंगा। वह कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थी कारणों के लिए जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब निर्णय ऑनरोरा के हाथ में है। कुछ देर सोचने के बाद ऑनरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जिम उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार ऑनरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। दोनों अपना पूरा जीवन जहाज में साथ बिताते हैं। जब जहाज 48 साल बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो बाकी सभी लोग नींद से जाग जाते हैं। जब वे केंद्रीय हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का दृश्य आश्चर्यजनक होता है। पूरे जहाज ने अब एक सुंदर हरा बगीचा का रूप ले लिया है। जिम और ऑनरोरा ने वहां अपना घर बना लिया और वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों को एक संदेश दिया। अगर आपके पास जीवन में आपका साथ देने वाला जीवन साथी है तो आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा साथी है जो हर खुशी और दुख में आपका साथ देता है?